A very good morning, my dear students. As we were discussing about chapter number 6, staffing, class 12th, subject business studies. Myself now Bhar. As we know that we are going to discuss about the components of staffing or elements of staffing, or second point was selection. Now we are to discuss about the selection process. Selection process includes the following steps. First step was preliminary screening. Second step was selection test. A written test should be taken when we are going to select out the best candidate. और हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था जो सिलेक्शन टेस्ट थे वो थे जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट. सेकंड वाज एप्टीट्यूड टेस्ट. थर्ड वन वाज पर्सनैलिटी टेस्ट. Fourth was trade test. Next was interest test. These are the tests which are taken by the Human Resource Department for selecting a best candidate. And third point of selection process was employment interview. Fourth, checking references and background. Checking references and background of the candidates who are selected. Next point was selection decision. Next, medical examination. Next, job offer. And at the last, contract of employment. देखो बेटा, जब किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन करना होता है तो सिलेक्शन की प्रोसेस है. जैसे फर्स्ट था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसमें क्या बताया कि जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन भेजेंगे we are to scrutinize all of the applications on the basis of the criteria which is established by the Human Resource Department or by the organization. ऑर्गेनाइजेशन एक क्राइटेरिया बनाएगा जिसके बेस पे वो कैंडिडेट की एप्लीकेशंस जो आई है उसमें से स्क्रूटिनाइज करेगा. यानी कि जो अनसुटेबल कैंडिडेट हैं हमारे और हु आर नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर जॉब, दे आर टू बी स्क्रूटिनाइज, दे आर टू बी लेफ्ट आउट. जो कैंडिडेट की एप्लीकेशन आएगी उसमें जो हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो क्राइटेरिया बनाया है, जैसे क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का और परसेंटेज का, टैलेंट का, स्किल्ड का, और उसके बेस पे है ना हम स्क्रूटिनाइज करेंगे. उन कैंडिडेट्स को हम कॉल करेंगे या एप्लीकेशंस को निकालेंगे हु आर टोटली और हु आर फुल फ्लैश्ड एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. दूसरा था सिलेक्शन टेस्ट. ये है ना एक रिटन टेस्ट होता है विच इज टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है हमारा, ये इंटेलिजेंस टेस्ट है. दिस इज द टेस्ट विच इज डन फॉर चेकिंग
for checking IQ level of the intelligent quotient level of the candidates, their decision taking power, how much they are eligible to take decision, or it is the test which is done for checking taking decision power, and by this test we are to check out the judgment ability of the employees. दूसरा सेकंड था हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस इज द टेस्ट. ये टेस्ट करते हैं हम बेटा टू चेक आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, न्यू जॉब. कैंडिडेट जो हैं क्या उनमें पोटेंशियल है लर्निंग की नई जॉब के बारे में, दे आर हैविंग दे और दे आर एबल टू लर्न न्यू स्किल्स. क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें न्यू लर्निंग स्किल्स हैं, न्यू टैलेंट, न्यू स्किल्स एंड मेथड्स, जो नए नए मेथड्स आएंगे, जो स्किल्स है क्या वो उसमें इंटरेस्टेड हैं. तो दिस इज फॉर दिस वी आर टू टेक एप्टीट्यूड टेस्ट. थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट. दिस टेस्ट रिलेट्स टू, इसमें हम कैंडिडेट का जो टेस्ट लेंगे बेटा, और दिस इज रिलेट्स टू इंटेलिजेंस. इसमें हम चेक आउट करेंगे कि हाउ IQ लेवल इज हैविंग ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, अबाउट हिज एप्टीट्यूड, एटीट्यूड and interest of the candidates regarding the job. क्या जॉब के लिए IQ लेवल ठीक है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है ऑफ द कैंडिडेट्स. और वी कैन से दैट दिस इज द टेस्ट, वी कैन से जस्ट लाइक ए साइकोलॉजिकल टेस्ट. नेक्स्ट ट्रेड टेस्ट. दिस इज द टेस्ट विच इज डन to check the existing skill, of the employees. जो हमारे कैंडिडेट आते हैं वी आर टू चेक आउट दैट हाउ मच टाइप ऑफ स्किल्स ही इज हैविंग, और दिस इज द टेस्ट विच इज डन टू चेक आउट द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, एंड इट इज also helpful in checking out the level of knowledge and proficiency in the area of profession and technical training. जो प्रोफेशनल और उनका जो नॉलेज है बेटा प्रोफेशन के बारे में या टेक्निकल ट्रेनिंग्स के बारे में, उसके लिए वी आर टू चेक आउट द एग्जिस्टिंग स्किल्स. नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट. दिस इज द टेस्ट विच इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द type of job and interest of employees in that job. अब हम इसमें देखते हैं बेटा कि जो हमारे कैंडिडेट हैं दे आर हैविंग द प्रॉपर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर जॉब और नो. If they are not having the general interest in performing the job, then they are not to give their best to the organization. They cannot perform in an appropriate way. Interest test is very, very helpful, or we can say that if any employee is having the aptitude regarding the particular job, then he can give his best to the organization. So we are to check out whether the employees they are having interest or not. Next, पहला स्टेप था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा था सिलेक्शन टेस्ट. अब हमारा थर्ड आएगा ये एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर क्या होता है बेटा, ऑल द कैंडिडेट्स whose application is scrutinized, and after taking the selection tests such as intelligence, aptitude, personality, trade test and interest test, all the candidates who are having the who qualify these tests, they are to be called for interview.
all the qualified employees, they are called for the interview. और as we know that there are so many expert are exist, बहुत सारे expert होते हैं बेटा, who are take the interview of the selected candidates regarding the questions. They ask so many questions regarding their profession, their specialization, their decision taking powers, about the queries regarding the working conditions. Or we can say that interview is applicable for both the parties, employees as well as employers, because some of the questions they may be arise from the side of the selected candidate regarding what is the time, working conditions of the organization, what is the salary, what is the remuneration. यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है बेटा जिसमें बोथ पार्टीज एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, रिगार्डिंग सब्जेक्ट नॉलेज होते हैं, रिगार्डिंग टैलेंट स्किल होते हैं, रिगार्डिंग, और एम्प्लॉयज भी होते हैं, दे आर हैविंग सम क्वेरीज. जो एम्प्लॉयज है वो भी कुछ क्वेरीज रखते हैं बेटा, दैट व्हाट विल बी द वर्किंग कंडीशंस, व्हाट विल बी द सैलरी, वर्क एंड अलाउंसेस, व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशंस. तो ये पर्टिकुलर एक इंटरव्यू होता है फेस टू फेस दोनों पार्टीज में. नेक्स्ट आता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड. देखो हु हैव क्वालिफाइड द इंटरव्यू, अगर कैंडिडेट्स इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं देन हिज प्रेफरेंस शुड बी चेकड आउट. एंड बैकग्राउंड प्रेफरेंस में क्या होता है कि टू ह्यूमन बींग्स होते हैं, टू पीपल्स हु मे बी द रिलेटिव्स, दो कम से कम दो रेफरेंस चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट के बताए हुए दो जो रेफरेंसेस हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि भाई ये वही बंदा है या नहीं है. तो चेकिंग द एप्लीकेशन, as we know that when the candidates they applied for the job, then they give the name of their two well-known human beings in the application form. जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिखा होता है कि दो अपनी रेफरेंसेस दीजिए. तो जिनकी वो रेफरेंसेस देते हैं बेटा उनसे बात करते हैं. एंड वी आर टू चेक आउट द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट, और उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि वो बैकग्राउंड क्या है, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है दे आर करेक्ट और नॉट बाय चेकिंग दीज रेफरेंसेस. नेक्स्ट सिलेक्शन डिसीजन. चेकिंग रेफरेंसेस करने के बाद, बैकग्राउंड चेक करने के बाद, एम्प्लॉयज़ का कांटेक्ट करके उसके वेल नोन पर्सन से उनसे पूछ के बैकग्राउंड क्या है, फिर है आता है सिलेक्शन डिसीजन. कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि हु हैव क्वालिफाइड दैट सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड चेकिंग रेफरेंसेस. देन managers they select out the best suitable candidate, select out the best suitable candidate. This is the selection decision. Next, medical examination. After the selection process going on, or after the completion of the selection decision, all the employees who are selected, they are to be called for medical examination, and they are to send employees, selected employees, we can say that selected employees, they are sent for medical examination. And in this examination it is find out that whether they are physically fit or not, or we can say that it is the test of, we can say that fitness test. And by this examination it is find out whether the selected candidates they are medically or they are physically or they are mentally fit or not for the particular job. Then job offer. After passing out this medical examination, or who have qualified this examination, who are totally medical fit or whose fitness test is done, they are to be given job offer.
or a job offer is given to the, and this is given through letter of appointment. जॉब ऑफर का मतलब है बेटा गिविंग देम लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Or we can say that letter of appointment, sorry, they are to be given letter of appointment. This is the job offer. Then contract of employment. All the candidates who accept the offer, ये देखो letter of appointment देते हैं बेटा. Letter of appointment means क्या है कि they are totally they are given job offer, and it is the subject matter of the selected candidate when they are accepting that particular job offer or not. ये डिपेंड करता है सिलेक्टेड कैंडिडेट पे कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं. इफ़ दे आर टू एक्सेप्ट this job offer, if they are accept the letter of appointment, and if they are given their acceptance for the particular job, अगर वो उस लेटर को अपॉइंटमेंट लेटर को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं जॉब जो उनको ऑफर की गई है, देन ए कॉन्ट्रैक्ट इज प्रीपेड बिटवीन बोथ द पार्टीज, एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉयज. एक लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा बेटा, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें लिखा जाएगा ऑल कंडीशन, ऑल टर्म एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द जॉब. जॉब से रिलेटेड सारी टर्म एंड कंडीशंस उसमें लिखी होंगी, सच एज अबाउट रूल एंड रेगुलेशन, वर्किंग आवर, अबाउट कॉम्पनसेशन, कितनी सैलरी रहेगी, व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ प्रमोशन, व्हाट विल बी द सैलरी पर कैन अलाउंसेस आर ऑफ लेट, what is the procedure of leave rules, what is the disciplinary rules, probation, what will be the probation period. Or we can say that in contract of employment, a contract should be prepared by the employer and the employees in which all the term and conditions, सारी टर्म एंड कंडीशन लिख लेंगे. क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, क्या वर्किंग कंडीशन होगी, वर्किंग आवर क्या होगा, लीव अवेल कैसे कर सकते हैं, हाउ मच लीव होगी, कितनी सैलरी होगी, कितना पर्क्स होगा, कितना अलाउंसेस होगा, क्या प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ETC एक्सेट्रा. सो बेटा दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चेकिंग रेफरेंसेस, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.